आज का टॉपिक है कॉन्फिडेंस। हम सभी देखते हैं कि बहुत सारे लोग टैलेंटेड होने के बावजूद जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इसका एक बड़ा कारण है कॉन्फिडेंस की कमी। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ऑफिस की मीटिंग्स में बोल नहीं पाते, आप क्लास के डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, और यहाँ तक कि अगर दोस्तों का कोई बड़ा ग्रुप जमा हो जाए तो उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो। तो क्या हम सब कॉन्फिडेंस के साथ पैदा होते हैं या हम कॉन्फिडेंस बाद में डेवलप कर सकते हैं? हम सभी देखते हैं कि दुनिया भर में सारे बेबीज़ जी खोल कर रोते हैं। रोते टाइम वो ये नहीं सोचते कि बाकी लोग क्या सोचेंगे। तो हम सभी के सभी फुल कॉन्फिडेंस के साथ पैदा होते हैं। होता यह है कि धीरे धीरे बड़े होते होते हमारा कॉन्फिडेंस किसी कारणों की वजह से कम हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि हम हमारे कॉन्फिडेंस को किस तरह बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता करना बिल्कुल ही छोड़ दो। ज़्यादातर लोगों को अपने खुद के बारे में सोचने से फुर्सत नहीं होती। वे भी यही सोचते रहते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आप किसी भी ग्रुप सिचुएशन में कॉन्फिडेंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कैसे? आपने देखा होगा कि कॉन्फिडेंट लोग कैसे बात करते हैं। बस आप भी बिल्कुल उन्हीं की तरह अपनी बात रखिए। आपको प्रिटेंड करना है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। भले ही आप अंदर से कॉन्फिडेंट ना फील करें, बट आप उसी तरह से बात करें। यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट। हाँ, फेक इट टिल यू मेक इट कैसे करें? इसके लिए आपको सबसे पहले विजुअलाइज करना है कि जो भी सिचुएशन में आप जा रहे हो वहाँ आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो। विजुअलाइजेशन करते समय आपको पूरा सीन विजुअलाइज करना है, स्पेशली बाकी लोगों के रिएक्शन और आपकी खुद की फीलिंग्स। आपको उस फीलिंग्स को बहुत अच्छे से फील करना है। ऐसा करने से आपका ब्रेन ये समझता है कि आप एक्चुअली में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, और फिर जब आप वो सिचुएशन में रियली जाते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कॉन्फिडेंटली बोलना। दूसरा पॉइंट है कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसके बारे में अपनी तरफ से पूरी तैयारी कीजिए। बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए और अपनी फील्ड में डीप नॉलेज रखिए। अगर आप स्पोर्ट्स में या क्रिएटिव फील्ड में हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लगातार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो उसे करने में कॉन्फिडेंस अपने आप ही आएगा। तीसरा पॉइंट है कि आपको अपने आप पर भरोसा बढ़ाना है। भरोसा इस बात का कि मैं काम कर सकता हूँ। इसके लिए आप खुद को छोटे छोटे कार्यों से प्रैक्टिस दीजिए। जैसे कि डिसाइड कीजिए कि सुबह मुझे इतने इतने बजे उठना है, फिर उसी टाइम पर उठिए। आप ऐसा टाइम डिसाइड कीजिए जिस पे कि आप एक्चुअली उठ पाएंगे, क्योंकि जब आप अपना बोला हुआ काम करते हैं तब आप खुद की नज़रों में ऊपर उठ जाते हैं। आपका खुद के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके विपरीत अगर आप अपना बोला हुआ काम नहीं करते तो आपका कॉन्फिडेंस कम होता है। इसलिए हमेशा अपनी कथनी और करनी में सामंजस्य रखना चाहिए। आइए देखते हैं कुछ और बातें जिनको करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पहला स्टेप है सेल्फ टॉक। दोस्तों, हमारे सभी के दिमाग में खुद के बारे में एक पिक्चर या आइडेंटिटी होती है, जैसे कि मेरा नेचर शाय है, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, तो या जो भी आइडेंटिटी हमारे दिमाग में होती है हम उसी के अनुसार हमारे सारे काम करते हैं। इस आइडेंटिटी को बदलने के लिए हमको खुद के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। सेल्फ टॉक वो बातें हैं जो हम मन ही मन खुद के साथ करते हैं। जब भी हमारा मन हमको डिस्करेजिंग बातें बोले, जैसे कि तुम स्ट्रांग नहीं हो, इंटेलिजेंट नहीं हो या लेज़ी हो, तुमसे नहीं होगा वगैरह वगैरह, तब आप मन को चुप कराइए और अपने पास के कोई अचीवमेंट को याद कीजिए। अपने आप को याद दिलाइए कि मैं कर सकता हूँ। सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाने के लिए आप अपने स्किल्स और टैलेंट की एक लिस्ट बनाइए और टाइम टू टाइम अपने आप को याद दिलाइए कि आप कितने टैलेंटेड हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी कमज़ोरियों का पता ही ना हो। हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों का पता होना चाहिए, पर हमारा फोकस हमारी स्ट्रेंथ्स पर होना चाहिए। हमें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। बोलो, आई एम द बेस्ट एंड आई डिज़र्व द बेस्ट। यह अपने सेल्फ टॉक का हिस्सा बना लो। दूसरा पॉइंट है बी रेडी टू एक्सेप्ट फेलियर एंड लर्न फ्रॉम देम। काफ़ी लोग फेलियर से इतना डरते हैं कि कुछ काम स्टार्ट ही नहीं करते। जीवन में सक्सेस है तो फेलियर भी है। जैक मा, जो कि अलीबाबा के ओनर हैं, वे भी अपनी लाइफ में काफ़ी फेलियर देख चुके हैं। अपनी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में वे 2 बार फेल हो चुके हैं। हार्वर्ड ने उन्हें 10 बार रिजेक्ट किया है और 10 बार उन्हें जॉब इंटरव्यू से भी रिजेक्शन मिला है। आज वे अलीबाबा के मालिक हैं, जिसका कि नेटवर्थ
$800 बिलियन से भी ऊपर है। तो दोस्तों, जब आप फेलियर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं तब आपकी घबराहट खत्म हो जाती है और आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आपको पावर पोस्चर की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमारा माइंड हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। अगर हम उदास होते हैं तो हम एक जगह चुपचाप अपनी मुंडी लटका कर बैठे रहते हैं। अगर हम नर्वस होते हैं तो हमारी सांसें हल्की हो जाती है और हम हाथ मलते हुए इधर उधर चहलकदमी करने लगते हैं। इसी तरह अगर हम कुछ जीतते हैं, जैसे कोई रेस या कोई अवार्ड, तो हम हाथ ऊपर करके हवा में उछलते हैं। दोस्तों, साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार जिस तरह हमारा माइंड हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, उसी तरह हमारी बॉडी भी हमारी माइंड को अफेक्ट करती है। इसका मतलब है कि हम अपनी बॉडी के द्वारा हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम एक विनर का पोस्चर अडॉप्ट करते हैं, जैसे अगर हम हाथ ऊपर करके ऐसे खड़े होते हैं, तो इस पोस्चर में हमको दुखी होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो अगर हम एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति के तरह सीधे छाती चौड़ी करके खड़े होते हैं, गहरी सांसें लेते हैं और लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, तो हम ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो दोस्तों, ये आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए। एमी कडी नामक एक अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की है और उनका एक टेड टॉक भी है जिसको आप रेफर कर सकते हैं। इन सब के अलावा अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप अपनी फिजिकल फिटनेस, पर्सनल ग्रूमिंग और कपड़ों पर ध्यान दीजिए। जब हम अच्छे से तैयार होते हैं तब हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कॉन्फिडेंस एक स्किल है जो कि प्रैक्टिस से हम सभी पा सकते हैं। हम सब एक्चुअली कॉन्फिडेंट ही पैदा होते हैं, पर बड़े होते होते वह कहीं खो जाता है। बस हमें अपने आप को याद दिलाना होता है कि हम किसी से कम नहीं। आप में अपार शक्ति है, बस उसे जगाने की जरूरत है। तो दोस्तों, उठिए और काम पे लगिए। आप जितना ज़्यादा काम करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा। आप कॉन्फिडेंट होंगे तो ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जिएंगे। आफ्टर ऑल, वी हैव वन लाइफ, सो गिव योर बेस्ट टू दिस लाइफ। थैंक यू।